चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मामले में बहुत चर्चा हुई, घटनाएं घट और बढ़ा जाता है। जैसे पत्थल गांव की घटना है, उसमें एक की मृत्यु हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया चला की मौत हो गई। एक्टिव होके अक्सर होता है कि जो थानेदार है, एसडीओपी है, एसपी है, वो घटना स्थल में चले जाते हैं, वो उसमें उस समस्या को सुलझाने में व्यस्त हो जाते हैं और इस बीच में बहुत तेज़ी से अफवाह फैल जाती है। तो इस मामले में किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करना है और उसके वास्तविक जानकारी आम जनता को भी मिले और हमारे मीडिया के लोगों को भी जानकारी मिल सके। ये आईजीएसपी को आपने निर्देश भी दिया कि हर हफ्ते आप जनता से मुलाकात करेंगे, किस तरह का इनका रोस्टर रहेगा? देखिए, जनता से भेंट मुलाकात करना, पत्रकारों से मिलना, तो उससे जो समाज में घटित घटनाओं के बारे में उनको वास्तविक जानकारी हो जाती है। अन्यथा होता ये है कि जो अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी जो फीडबैक दें उसी के आधार पे उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन यदि आम जनता से भी मिलते रहेंगे और जनप्रतिनिधियों से मिलते रहेंगे, पत्रकारों से मिलते रहेंगे, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों से मिलते रहेंगे, तो उसमें जानकारी भी मिलेगी और सही जानकारी के आधार पर भी निर्णय भी वो अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए भेंट मुलाकात के लिए भी निर्देश एसपी और कलेक्टर दोनों को दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी जी ने मोबाइल देने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है कि हम जब इलेक्शन का विरोध कर रहे थे, हमारा मोबाइल जो रखा था वो खस्ताहाल हो गया, कबाड़ हो गया, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। इस पर क्या कहना है? उन्होंने स्कूटी और लैपटॉप देने की बात कही है, तो वहाँ के वो आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ में तो टावर ही नहीं खड़ा कर पाए थे, वहाँ टावर था नहीं, मोबाइल बांट दिया। अब सुकमा जिले में टावर है नहीं, बीजापुर में टावर है नहीं और मोबाइल आप बांट दिए, तो उसका कोई उपयोग है? और फिर मांग है क्या? उसकी मांग कर रहे थे क्या? लोगों ने मांग की थी। आप तो कमीशन के चक्कर में सब कर रहे थे। तो दोनों योजनाओं में बहुत अंतर है। मुख्यमंत्री जी नहीं, कलेक्टर मतलब मैंने तो सीधा वो उनकी इच्छा थी कलेक्टर बनने की। आप सब जानते हैं कि उसकी परिस्थिति क्या है। मुख्यमंत्री जी, लेकिन उसको हमने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करा दी, डीजी से मुलाकात करा दी, सारे वरिष्ठ अधिकारियों उनके साथ फिर भोजन भी कराया। वो बड़े खुश हैं कि यहाँ मंत्रियों से भी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत भी की उन्होंने। मुख्यमंत्री जी, कवर्धा जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कुछ निर्देश आपने अधिकारियों को जारी किए हैं। आपने उस मसले पर कुछ कहा है कि किस तरह से उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था? देखिए, ऐसे मामलों में बहुत संवेदनशीलता के साथ और सजगता के साथ, सतर्कता के साथ उसे कार्रवाई करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। सामने वाले की जो नीयत है उसे भी पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। किन कारणों से ऐसी घटनाएं हो रही है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है, उसे अध्ययन करने की आवश्यकता है। अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ में जो चीज है नहीं, मुख्यमंत्री ने अपना समय क्यों बर्बाद किया? कानून व्यवस्था मीटिंग को लेकर अजय जी के किसी प्रतिक्रिया पे, किसी बयान पे उसका प्रतिक्रिया देने के लायक है क्या? सर, कवर्धा की जो घटना हुई है सर, बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। बढ़ते हैं आगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मोहन मरकाम ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें संघ और बीजेपी की अहम भूमिका है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां जहां चुनाव नजदीक आते हैं, संघ और बीजेपी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। वहीं रायपुर में महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर और कार्यकर्ता के साथ बाजार सब्जी लेने पहुंचे। सब्जियों के बड़े दाम को लेकर मोहन मरकाम ने बीजेपी की सरकार की गलत नीतियों और मुनाफाखोरी को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े बड़े मंचों से बीजेपी ने देश की जनता को सरकार बनने पर 100 दिन में महंगाई खत्म करने का वादा किया था और अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, लेकिन आज महंगाई की आवाज़ उठाने वाले जनता की आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं।
देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम, भाड़ा के दाम बढ़ने के कारण सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं, खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। आज देखिए टमाटर 50 से 60 रुपया किलो हो गया है। उसके साथ साथ जहां पहले 5 रुपया 10 रुपया में पूरे परिवार खा लेते थे, आज 20 रुपया का एक झूड़ी दो रुपये का पड़ रहा है। इस ढंग से 20 रुपये के सब्जी में भी एक समय में आप सब्जी नहीं बना सकते। प्याज के दाम 40 से 50 रुपया पहुंच गए। हर वस्तुओं के दाम बढ़ने के पीछे एक ही कारण जो बता रहे हैं सब्जी मार्केट में कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं। तो रायगढ़ पंचायत के 8 सदस्यों ने पंचायत सीईओ को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से पंचायत अध्यक्ष भूमिसुता चौहान के पति विनोद चौहान द्वारा महिला जनपद पंचायत सदस्य अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिससे तंग आकर महिला सदस्यों सहित 8 लोगों ने इस्तीफा देकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बता दें, जनपद पंचायत अध्यक्ष भूमिसुता चौहान के पति विनोद चौहान एक शासकीय शिक्षक हैं। इसी को लेकर जनपद पंचायत सीईओ सागर सिंह राज ने बताया कि सामूहिक रूप से 8 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, जो जिला पंचायत के जरिए से कलेक्टर को भेजा जाएगा। जनपद पंचायत रायगढ़ के 7 जनपद सदस्यों के द्वारा आज यहाँ उपस्थित होकर सामूहिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से ही इस्तीफा दिया गया है। चूँकि जनपद सदस्यों के विहित प्राधिकारी माननीय कलेक्टर सर होते हैं, तो जिला पंचायत के माध्यम से कलेक्टर सर को भेजा जाएगा और इसमें अंतिम निराकरण कलेक्टर साहब द्वारा ही किया जाएगा। चूँकि व्यक्तिगत कारण से इनके द्वारा इस्तीफा देना बताया गया है और जांच उपरांत ही ये सत्य सामने आएंगे कि किस कारण से इनके द्वारा इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देने का मेन कारण है, हम लोग जैसे चुनाव लड़े हैं अपने क्षेत्र में विकास के लिए, जनता को वो वादा किए हैं कि फलाना करेंगे ढिकाना करेंगे, तो यहाँ की देख रहे हैं हम लोग परिवार में, अपने ही परिवार में महिलाओं का आत्मसम्मान कुछ नहीं है। महिलाओं के प्रति अपने मुखिया का अभद्र व्यवहार, गलत टिप्पणी, ये सब चल रहा है और घूसखोरी, कमीशनखोरी, ये सब अध्यक्ष द्वारा चल रहा है। इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो भूमिसुता चौहान है, जो अध्यक्ष हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं, है ना। तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो अपने डिपार्टमेंट में ना होके जनपद में बहुत ज़्यादा है ना। जैसे सभा कक्ष में आना, अध्यक्ष के कैबिन में बैठना, सीओ के कैबिन में बैठना, फील्ड पे जाना, और उसके साथ साथ उनका व्यवहार जो है महिलाओं के प्रति वो भी ठीक नहीं है। तो जो भी वो अमर्यादित बात करते हैं, इस वजह से मजबूर होकर जो है हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं कोरिया के बैकुंठपुर में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शेखर नारायण के नेतृत्व में मॉक ड्रिल टेस्ट का अभ्यास किया गया, जहां एनडीआरएफ इंस्पेक्टर एसके त्रिपाठी, एसईसीएल रेस्क्यू टीम, एनसीसी के छात्र और जिला अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में वृक्षारोपण भी किया गया। जिसके बाद आपदा प्रबंधन टीम के साथ भिलाई से आई बटालियन 3 की एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को झुमका बोटिंग क्लब में नाव में बैठाकर घुमाया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम के सदस्यों ने आपदा स्थिति में बचने के उपाय बताए। इसी पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कहा कि साल भर में डूबने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारी जनता का मनोबल बढ़ाना, हमारी जनता को प्रशिक्षित करना कि जब कभी कोई भी आपदा आए तो कैसे कंधे से कंधा मिला करके हम संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। आज की मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा जिला प्रशासन, उसके अलावा एससीसीएल की रेस्क्यू टीम और हमारे स्कूली बच्चे, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, केवी की और समस्त स्कूलों के टीचर्स और लाभान्वित हुए हैं इस प्रशिक्षण से और इस मॉक ड्रिल से। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बलरामपुर की। तो बलरामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने फरमान सुनाया है। छत्तीसगढ़ प्रभारी सप्तगिरी उल्का के सामने उन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल नहीं है। इसी को लेकर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिहर यादव ने कहा कि हमारे जिले में विधायकी राज चल रहा है, वो जिसे अंदर भिजवा दें या बाहर निकाल दें। इसी के साथ कहा कि लोगों की मांग है कि टीएस बाबा को सीएम नहीं बनाया गया तो सरगुजा संभाग से कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं मिलने वाली है। नहीं, ये 15 साल के बाद हम लोग जीत के आए हैं, तो उनके जो
अपेक्षा है वो थोड़ी ज़्यादा है, बट उनकी जो समस्या सुने एंड इसको हम पीसीसी एंड डीसीसी लेवल तक पहुँचाएंगे ही, साथ में बुनियादी भी डिस्कस करके इसका कैसे समाधान करेंगे उसके बारे में करेंगे। इसके अलावा बाकी जो भूपेश जी की सरकार में अनेक कार्यक्रम हुआ है, जो विभिन्न प्रोग्राम्स है, इसके बारे में अवगत किया गया है एंड ये लोगों तक कैसे पहुंचा पाएंगे, बूथ कमेटी कैसे बन पाएगी, ये सब के लिए हम लोग की चर्चा है, ताकि जनवरी से नेक्स्ट ईयर हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। बूथ कमेटी गठन करने के बाद 2023 की इलेक्शन की लड़ाई हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी एंड सब बहुत उत्साहित है उसके लिए। मैंने इनसे बात किया था तो उनका कुछ एग्जाम्पल देने की बात की है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वैसे बहुत कम केसेस होंगे, बट अगर कुछ है तो मैं अपने मुख्यमंत्री एंड जो भी मंत्री है, प्रभारी मंत्री, उन तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.